आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही टू एक्यूरेट सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट फॉर अननोन कॉइल बाय यूजिंग एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज के अंदर जो ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये आपकी कैलकुलेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम पे जब अपनी क्लास थी वहाँ करा दी थी। आप सिमुलेटर पे जाओगे, सिमुलेटर पे जाने के बाद क्लिक हियर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट पे जाओगे। यहाँ देखो बच्चों, जो आपको प्रोसेसर यहाँ सबका लिखा हुआ है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। अब अपन ने सेम चीज पहले लिखा हुआ है, इसके अप्लाई सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट फ्रॉम द सिग्नल जनरेटर विद फ्रीक्वेंसी। तो आपको वोल्टेज कितना लेना है 3, फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको 500 हर्ट्ज भी ले सकते हो, 50 हर्ट्ज भी ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेट द वैल्यू ऑफ द अननोन एयर कोड कॉइल फॉर सेट इंडक्टर वैल्यू टेब बाय क्लिक ऑन सेट बटन। यहाँ आप वैल्यू डाल सकते हो कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, अभी मैंने सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑन द सप्लाई। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ये कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, इनके थ्रू यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, आप या कह सकते हो मल्टी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें आप नल डिफ्लेक्शन लोगे। नल डिफ्लेक्शन के लिए देखो, आप चेंज करोगे चीजें, या वैल्यू चेंज करके देखोगे आप, ठीक है। पढ़ना शुरू हो गई है वैल्यू, देखो आप, ठीक है, लगभग 0 है। आप और चेंज करके देखोगे, वैल्यू बढ़ रही है इससे, इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ रही है। देखो ये तो मैक्सिमम कर दिया, अब आप वैल्यू देखो लगभग माइनस में है, बहुत बहुत कम है, ठीक है। अब R3 की वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, देखो वापस अपन क्या कर रहे हैं, R3 की वैल्यू को
देखो चेंजेस आ रहे हैं इसमें, बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं बट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप R2 को चेंज करके देखेंगे पहले। देखो कम हो रही है वैल्यू। ठीक है, ये कम हो रही है वैल्यू। अब अपन R4 को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, ना के बराबर है ये वैल्यू। देखो ये बढ़ना शुरू हो रही है इसमें, तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे ना। अब अपन सी को चेंज करके देखते हैं। देखो सी को चेंज करने में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, तो कम ही रहने देंगे इसको। आर को चेंज करके देखेंगे, वैल्यू बढ़ने लग गई है। देखो माइनस में पहुंच गया है 13, बहुत कम होता है e⁻13, ना के बराबर है एक्चुअल में, है ना। फिर अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखो यहाँ पे देखो अपन ने R1 R2 R3 की वैल्यू को नल कर लिया है। ठीक है, लगभग नल आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, है ना। अब अपन देखो ऑब्जर्व द मल्टी वोल्ट मीटर पॉइंट टू अचीव नल और क्लोजेस्ट टू नल। ठीक है, क्लोजेस्ट टू नल। ठीक है, इफ नल इज अचीव स्विच टू मेजर इंडिकेटर वैल्यू टेप एंड क्लिक ऑन सिमुलेटर। ठीक है, इस पे गए आप। अब यहाँ पे ये सिमुलेटर का ऑप्शन आ रहा है बच्चों आपके पास, सिमुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिमुलेटर क्लिक किया। सिमुलेटर क्लिक करने पे आप देखो यहाँ पे जो आपकी इंडक्टर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2.22, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, कितनी आ रही है, 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ अननोन L1 R1, ऑब्जर्व ऑल्सो ऑब्जर्व द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल विच इज डिफाइंड एज ओमेगा L बाय R। अब इंफिनिटी क्यों आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, 0 आ रही है इसके अंदर। 0 आने से क्या होगा, अब जब 0 है तो ओमेगा L बाय R करोगे तो R की वैल्यू 0 रखोगे तो क्वालिटी फैक्टर जो है आपका क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है कि आप क्या पुट करना चाहते हो। जैसे सपोज करो मैंने सेट कर दी। अब देखो क्या लिख रहा है, पहले ही नोटिस आ रहा है, स्विच ऑफ द सर्किट फर्स्ट। कोई भी वैल्यू चेंज करने के लिए पहले आप क्या करोगे, सर्किट को ऑफ करोगे। ठीक है, रैंडमली आपको क्लिक करके देखना है, वैल्यू आपको बता दूंगी एग्जैक्ट क्या लेनी है।